लास्ट टाइम हमने देखा था कि चांगबो के कंपनी में टैक्स ऑफिसर आए थे और वो कंपनी का डाटा लेके चले गए। और अब प्रेजेंट में चांगबो अपने फादर के सामने खड़ा है। तो वो टैक्स ऑफिसर्स की टीम आके चली गई। उतने में चांगबो उसके फादर को बताता है कि उसने सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लिया है और उन्हें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। पर उसके फादर को अभी भी उस पर भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ मंथ पहले चांगबो के फादर को उसके बेटे और एमसी का रिलेशन समझ गया था। ये क्या है? तुमने इतने सारे पैसे एक मामूली बच्चे पर उड़ा दिए? क्या तुम मेरे कंपनी को ऐसा हैंडल करने वाले हो? देखो चांगबो, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, अगर तुम्हें इस कंपनी का प्रेसिडेंट बनना है तो अभी उस ह्यूंग का मैटर क्लोज कर दो। पर चांगबो ऐसा कुछ करने से साफ मना कर देता है। फादर अपने ही मुंह से कहा था कि अगर मुझे बड़ा होना है तो मुझे मेरे भरोसे वाले लोगों को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, फिर चाहे उनके उम्र या उनका जेंडर जो हो। और फादर ह्यूंग के वजह से मैं मेरे भाई को हरा पाया, और मैंने और ह्यूंग ने एक डील की है कि वो मुझे प्रेसिडेंट बनाएगा और इसके बदले में मैं उसकी हेल्प करूंगा। और मुझे पता है इस सब में हमारे कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, पर फिर भी मैं ह्यूंग का साथ आखिर तक दूंगा, क्योंकि ये सब मैं आपसे ही सीखा हूँ फादर। और अगर आपको मेरे डिसीजन से कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे अभी भी इस कंपनी से निकाल सकते हैं। और अगर मेरे वजह से इस कंपनी को कोई भी फेलियर होता है तो मैं उसे खुद की गलती मानता हूं और मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। अपने बेटे की बात सुनकर चेयरमैन थोड़ा शॉक हो जाता है। लगता है मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाया और तुम जो बोल रहे हो वो सब सही है। पर चांगबो, ये हमारे कंपनी के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। और एक बात भी, वो लड़का तुम्हारे लिए चाहे जितना इंपॉर्टेंट हो, पर तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। पर चांगबो अपने फादर की बात नहीं मानता। नहीं फादर, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ह्यूंग पर भरोसा करता ही हूं और इसीलिए मैं उसे सपोर्ट करूंगा। चांगबो की बात सुनकर उसके फादर को समझ गया है कि वो अब कुछ भी करेगा पर ह्यूंग का साथ नहीं छोड़ेगा। देखो बेटा, अगर बात मेरे कंपनी की है तो मैं तुम्हें भी सैक्रिफाइस कर सकता हूं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरे साइड टैक्स ऑफिसर दिखता है। मुझे नहीं लगता तुम्हें उस म्योंगजिन कंपनी के बारे कोई टेंशन लेने की जरूरत है, और हमारे पास जितना डाटा है उससे हम उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। और अब ये सब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम उस कंपनी को खत्म करना चाहते हो या फिर तुम बस ह्यूंग को वार्निंग देना चाहते हो। टैक्स ऑफिसर की बात सुनकर ब्रोकर फोन कट कर देता है और फिर वो एमसी के बारे में सोचता है। जो भी हो, उस बच्चे ने अभी तक गोल्डन सर्कल खिलाफ खुद को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। पर क्या होगा जब ह्यूंग को चांगबो सपोर्ट करना छोड़ देगा? उतने में ब्रोकर को गोल्डन सर्कल के हाई रैंकिंग मेंबर का कॉल आता है, और जैसे ही वो फोन उठाता है तो दूसरे साइड वाला इंसान गुस्से में बोलता है, अबे तू जो भी कर रहा है वो सब बंद कर दे। अभी के अभी वो टैक्स इन्वेस्टिगेशन रोक दे जो तू म्योंगजिन कंस्ट्रक्शन पर कर रहा है। पहले तो उस मेंबर की बात सुनकर ब्रोकर थोड़ा डर जाता है, पर तभी वो बोलता है, मुझे माफ करना सर, पर अगर ये ऑर्डर बॉस का नहीं है तू मैं इसे बंद नहीं कर सकता। पर ब्रोकर की बात सुनकर उस इंसान को और गुस्सा आता है। अबे चूतिया, तुझे समझ भी रहा है म्योंगजिन कंस्ट्रक्शन एक टाइम बॉम्ब है, अगर तूने उन्हें कुछ किया तो हम भी खत्म हो जाएंगे। तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें एमसी दिखता है जो अपने हाथ पट्टी लगा रहा है। अच्छा हुआ मुझे कोई मेजर चोट नहीं लगी, पर मैं उन्हें ऐसा नहीं छोड़ सकता। यही मेरा चांस है और मुझे पता है गोल्डन सर्कल वाले मेरे क्लोज वाले लोगों को अब टारगेट करेंगे। उतने में एमसी को किम का कॉल आता है और वो एमसी को बताता है कि उनके यहां जो गोल्डन सर्कल का मेंबर आया था उसे उन्होंने हैंडल कर लिया है। पर तभी एमसी चांगबो के बारे में सोचता है, क्योंकि एमसी के प्लान में उसने बहुत हेल्प की है और इस सब से चांगबो को बहुत लॉस भी हो सकता है, और इसलिए उसने पहले से कुछ सोच कर रखा है। तभी हमें कुछ मंथ पहले का सीन दिखता है जहां पर एमसी चांगबो को टैक्स इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछता है। चांगबो पहले तो टैक्स इन्वेस्टिगेशन बारे सुनकर शॉक हो जाता है, पर तभी एमसी चांगबो को एक पेन ड्राइव देता है। चांगबो, इसमें गोल्डन सर्कल के टॉप रैंकिंग मेंबर्स का डाटा है। मैं चाहता हूं तुम इन सबको थोड़ा थोड़ा पैसा भेजो अपने कंपनी से। एमसी का प्लान चांगबो समझ जाता है कि अगर उसके कंपनी पर टैक्स रेट पड़ती है तो इससे उनके कंपनी को लॉस तो होगा, पर इसमें गोल्डन सर्कल वाले भी फंस जाएंगे। और अगर वो खुद को बचाना चाहते हैं
तो वो म्यूंगजिन कंपनी को भी प्रोटेक्ट करेंगे। इस सब के बाद चांगबो वैसे ही करता है जैसा एमसी ने कहा था, और वो उन सब लोगों से कांटेक्ट करके उन्हें कुछ पैसे देता है। इससे चांगबो को ही फायदा होता है, और उन्हें उस टाइम पता भी नहीं चलता कि चांगबो ने क्या यह प्लान करके रखा है। और अभी प्रेजेंट में चांगबो उन्हें मेंबर्स को फोर्स कर रहा है, देखो अगर मेरे कंपनी को कुछ हुआ तो तुम सब भी नहीं बचोगे, पर मुझे पता है आपकी जरूर किसी न किसी टैक्स ऑफिसर के साथ जान पहचान होगी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? इतना बोलकर चांगबो फोन कट कर देता है और सोचने लगता है, मुझे ह्युंग पर पूरा भरोसा है, उसका प्लान जरूर वर्क करेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखता है, जहां पर चांगबो को अननोन नंबर से कॉल आता है। पर चांगबो बिना कुछ सोचे वो कॉल उठा लेता है। हेलो, मैं चांगबो बोल रहा हूँ, म्यूंगजिन कंपनी का डायरेक्टर। उतने में दूसरे साइड से ब्रोकर बोलता है, सर मैं पार्क ह्यूंगजुन गोल्डन सर्कल से, क्या हम मिल सकते हैं? तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें चांगबो देखता है, जिसके सामने ब्रोकर बैठा है। देखो चांगबो, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, प्लीज म्यूंगजिन कंपनी को छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ जो भी होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगा। पर चांगबो उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। अबे चूतिया, तू ये सब क्या बोल रहा है? मुझे पता है हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, पर तुझे नहीं लगता मुझे ऐसे डराने से कुछ नहीं होने वाला? तुझे पता है मैंने तुझे इसी होटल में ही क्यों बुलाया मिलने के लिए? मुझे नहीं लगता तुझे इतना कुछ पता होगा, पर यही मैं ह्यूंग सुंग से फर्स्ट टाइम मिला था, पर मुझे आज भी याद है। ह्यूंग उस दिन भी किसी स्कूल स्टूडेंट जैसा नहीं था, और वो उस दिन भी मरने या मारने के लिए तैयार था। उस दिन मुझे उसे देखकर कुछ नहीं समझ रहा था, पर आज तुझसे मिलकर मुझे समझ गया कि ह्यूंग उस दिन किस बारे में बोल रहा था। चांगबो की बात सुनकर ब्रोकर को बहुत गुस्सा आता है। देख चांगबो, अगर तूने उसे आगे भी ऐसे ही सपोर्ट किया तो म्यूंगजिन कंपनी खत्म हो जाएगी। ब्रोकर की धमकी सुनकर चांगबो को बहुत गुस्सा आता है। अबे चूतिया, तू जो छोटे बच्चों के साथ करके पैसा कमाता है, अब तू मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए? और वैसे भी तू ये सब मेरे ही सिटी में बोल रहा है? और अगले ही पल गुस्से में चांगबो ब्रोकर को मारने लगता है। वहां पर खड़ा कोई भी इंसान उसे रोकने के बारे में सोचता भी नहीं। पर इस सब से ब्रोकर को और ज्यादा गुस्सा आता है। चांगबो अकेला ही ऐसा इंसान नहीं था जिसे एमसी की मदद करने के लिए इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, और एमसी के लॉयर को भी गोल्डन सर्कल वाले बहुत परेशान कर रहे थे। जहां पर गोल्डन सर्कल वाले उसके बाकी केसेस में बहुत प्रॉब्लम खड़ी कर रहे थे। पर एमसी को पहले से पता था कि लॉयर के साथ ऐसा कुछ होने वाला है, और इसलिए कुछ दिन पहले ही उसने लॉयर को बताया था कि अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता है, फिर भी लॉयर को डरने की जरूरत नहीं है। एमसी इस सब के लिए और ज्यादा पैसे देगा, और प्रेजेंट में यही हो रहा है। पर लॉयर भी इस बार गोल्डन सर्कल वालों को छोड़ने वाला नहीं है, और उतने में वो अपने फोन से एक प्रोसिक्यूटर को कॉल करता है। हेलो कंग डोंगचे ओनल, कैसे हो? तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें लॉयर दिखता है, जिसके साथ वो प्रोसिक्यूटर भी है। याद है हम यहीं पर कॉफी पिया करते थे, क्योंकि यहां पर कॉफी सस्ती मिलती थी। पर प्रोसिक्यूटर इस सब के बारे में कुछ नहीं बोलता है। तुम इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो? तुमने मुझे यहां पर क्यों बुलाया है? क्या काम है? अपने दोस्त की बात सुनकर लॉयर उसे के फाइल देता है। तुमने गोल्डन सर्कल बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो इस फाइल को चेक करो, तुम समझ जाओगे कि वो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। पर उसका दोस्त कुछ भी करने से पहले उससे पूछता है, क्या ये तुम्हारी पर्सनल रिक्वेस्ट है? पर लॉयर उसे बताता है, इस फाइल में सब विक्टिम की लिस्ट है, पर यह सच में बहुत बड़ा मैटर है, और एक बात, अगर तुम ये केस लेते हो तो तुम्हारी जॉब भी जा सकती है। पर मुझे लगता है जब तुम्हें उनके बारे में पता चलेगा, तब तुम भी खुद को रोक नहीं पाओगे, और तुम ही एक इंसान हो जिस पर मैं भरोसा करता हूं, और इसीलिए मैं इस फाइल की एक कॉपी रही छोड़ रहा हूं। और अगर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट तो मुझे कॉल करना। और एक बात, मेरे विक्टिम का नाम ह्यूंग सूंग है। एमसी का नाम सुनते ही वो प्रोसिक्यूटर शॉक हो जाता है, और लॉयर के जाने के बाद भी प्रोसिक्यूटर वही बैठा रहता है। उतने में वो सोचता है, मैंने गोल्डन सर्कल के बारे में पहले भी सुना है, पर मुझे नहीं लगा था कि वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर वो सच बोल रहा था तो इस ऑर्गेनाइजेशन से हमारे पूरे कंट्री को खतरा हो सकता है। और उसने कहा कि उसके विक्टिम का नाम ह्यूंग सुंग है। अगर मैं सही सोच रहा हूं तो ये वही बच्चा है जो मेरे बेटे मियोवो को पढ़ाता था।
और अगर ऐसा है तो मुझे उसकी मदद करने चाहिए। पर मैं ऐसा बस इसीलिए नहीं करना चाहता कि उसने मेरे फैन मिली की मदद की है, पर मैं ये सब जस्टिस के लिए करना चाहता हूँ। मैं इन अमीर लोगों को एक बच्चे की लाइफ खराब करते नहीं देख सकता। और इतना सब सोचने के बाद प्रोसिक्यूटर अपने फोन से किसी को तो कॉल करता है। हेलो, मैं कंग डोंगचे ओनल। मुझे तुमसे एक काम है कि कल हम मेरे ऑफिस में मिल सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें गोल्डन सर्कल का वही हाई रैंकिंग मेंबर दिखता है जो लास्ट टाइम ब्रोकर को वार्निंग देने आया था। मैंने तुम्हें चांस दिया था उस वक्त, तो तुम बहुत लंबी लंबी बातें बोल रहे थे, पर देखो तुमने क्या किया। वही दूसरी साइड ब्रोकर उस मेंबर से माफी मांगता है। सर प्लीज इस बार मुझे माफी कर दो, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं सब फिक्स कर दूंगा। पर उसकी बात सुनकर उस मेंबर को बहुत गुस्सा आता है। वो तो मैंने देखा, तुम कैसे सब फिक्स करते हो। तुमने उस ह्यूंग को खत्म करने लिए जो किया है, उससे मास्टर को बहुत गुस्सा आया है, पर मास्टर फिर भी तुम्हें एक लास्ट चांस देना चाहते हैं। ये सब सुनकर ब्रोकर खुश हो जाता है। सर आप बस मुझे बताओ मुझे क्या करना है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। उतने में वो मेंबर उसे बताता है, तुम्हें बस ऐसा कुछ करना है जिससे उस ह्यूंग के मार्क्स कम हो जाए। और फिर ब्रोकर भी उस मेंबर से वादा करता है कि इस बार चाहे जो हो, वो ह्योंग को छोड़ेगा नहीं। तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें चांगबो दिखता है जो एमसी को कॉल करके उसे ब्रोकर के बारे में बताता है। और उसकी बातें सुनकर ह्यूंग उसे इसके के मदद के लिए थैंक यू बोलता है। पर चांगबो उस बताता है कि वो दोनों पार्टनर है और ह्योंग को उसे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ह्योंग ने उसकी बहुत मदद की है। पर ह्योंग क्या इससे सब ठीक हो जाएगा? वैसे हम यहां पर सब हैंडल कर लेंगे, पर तुम अकेले सियोल में उनसे कैसे बचोगे? पर एमसी उसे बताता है कि उसने इस सब के लिए कुछ सोच कर रखा है। और फिर वो फोन कट कर देता है और फिर एमसी अपने रूम में जाके कुछ पेपर्स की तरफ देखकर सोचता है, चांगबो के मदद के वजह से ही मैं इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ जा पा रहा हूं। पर जितना मुझे पता है, गोल्डन सर्कल के अंदर भी बस कुछ ही लोगों को उनके मास्टर के बारे में पता है, और इसीलिए उन्होंने टैक्स इन्वेस्टिगेशन को इतना सीरियसली किया। और ये बंदा ली क्यूंगचियोनल, रूलिंग पार्टी का बड़ा नेता। ये मेरे पास्ट लाइफ में भी यही था जब गोल्डन सर्कल के बारे में सबको पता चल गया था। पर इसका जरूर गोल्डन सर्कल से कुछ ना कुछ रिलेशन है, और इसी वजह से मैंने पन्हो के मदद से इसे कुछ पैसे दिए। और जब टैक्स इन्वेस्टिगेशन हुई तो इसका नाम भी बाहर आया, और इसीलिए गोल्डन सर्कल ने टैक्स इन्वेस्टिगेशन रोक दी। पर यह अकेला ऐसा नहीं था, इसके जैसे और भी कुछ लोग हैं। लिम च्योलजुंग फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कंपनी का मालिक और बाकी कुछ लोग जिनकी लिस्ट मुझे झुंग चैनसू से मिली। और अगर मैं इन सब के रिलेशन के दूसरे से ढूंढ लूं तो मैं गोल्डन सर्कल के मास्टर को ढूंढ सकता हूं, और जब वो मुझे मिलेगा तब चालू होगा मेरा असली रिवेंज। और तभी सीन नेक्स्ट दिन पर शिफ्ट होता है जहां पर एमसी फिर से अपने स्कूल जा रहा है। पर अब स्कूल में कुछ बदलाव आ गए हैं, क्योंकि एमसी ने जिन्हें लास्ट टाइम मारा था उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट अब हॉस्पिटल में हैं। और इस वजह से बाकी सब बच्चे एमसी से डरते भी हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं। और अब स्कूल में ऑलमोस्ट सबको गोल्डन सर्कल के बारे में पता चल गया है। पर स्टूडेंट गोल्डन सर्कल के खिलाफ क्या ही कर सकते हैं, और इसलिए सब बच्चे एमसी से दूर ही रहते हैं। पर इस सब के बाद भी टीचर्स एमसी के ग्रेड कम करने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। पर दूसरे साइड जो अब तक हुआ है उसके वजह से प्रिंसिपल बहुत टेंशन में है, क्योंकि अब टीचर और स्टूडेंट दोनों को प्रिंसिपल पर भरोसा नहीं है। और वो तो ब्रोकर को भी कॉल करके कुछ दिन के लिए शांत बैठने बोलती है। पर ब्रोकर उसे समझता है, देखो प्रिंसिपल, अभी हम दोनों की कंडीशन सेम है। अगर हम इस बार भी कुछ नहीं कर पाए तो तुम और मैं हम दोनों खत्म हो जाएंगे, और हमारे पास यही चांस है। ब्रोकर के धमकी के वजह से प्रिंसिपल भी उसके प्लान के हिसाब से जाने के लिए मान जाती है। और तभी दूसरे साइड हमें एमसी दिखता है जो अपने लेक्चर के लिए लेट है। उसे लेट देखकर टीचर भड़क जाता है, अबे तू फर्स्ट रैंकर है तो तू कुछ भी करेगा क्या? ये स्कूल क्या तेरे बाप की है? और तू मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है? तुझे समझ रहा है तूने जो किया है उसके वजह से मुझे अब तुझसे डर लगने लगा है, इसलिए मैं इन बच्चों को ठीक से पढ़ा भी नहीं पा रहा। पर यह बस एक टीचर नहीं था जो ह्यूम के साथ ऐसा कुछ कर रहा था। बाकी के टीचर्स भी एमसी को अलग अलग चीजें करने लगा रहे थे, और वो सब मिलकर उसे टॉर्चर कर रहे हैं।
और उसे हर टाइम पनिश कर रहे। और अब इस पॉइंट पर बाकी स्टूडेंट्स को भी समझ गया है कि टीचर्स ये सब जानबूझकर कर रहे हैं, पर एमसी बिना कुछ बोले उनकी पनिशमेंट झेल रहा है। उतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखता है, जहां पर एमसी एक टीचर के सामने है। हियोंग, तुम्हारे खिलाफ मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंट आ रही है। तुम्हें क्या लगता है तुमने फर्स्ट रैंक लाके कोई बड़ा तीर मार लिया है? पर इस बार मैं तुम्हें पनिश नहीं कर रहा। तुम्हें बस रिफ्लेक्शन लेटर लिखना है, पर इसे ऐसे लिखना कि मुझे अच्छा लगे। नहीं तो तुम्हें दोबारा लिखना पड़ेगा जब तक मैं संतुष्ट नहीं होता, समझ गए ना ह्यूंग? तभी सीन शिफ्ट होता है, जहां पर एमसी अब क्लास में बैठकर रिफ्लेक्शन लेटर लिख रहा है। उतने में वो सोचता है, सब टीचर मिलकर मुझे पनिश कर रहे हैं क्योंकि वो मेरे ग्रेड्स कम करना चाहते हैं। जरूर ये प्लान गोल्डन सर्कल का ही होगा, पर इस सब से वो मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। उन सब के पास इतना दिमाग भी नहीं है कि वो कुछ और सोच सके। एमसी ये सब सोच ही रहा था, पर तभी उसके पास एक स्टूडेंट आता है। ह्योंग, ये सब टीचर मिलकर तुम्हें जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं ना? इस सब के पीछे गोल्डन सर्कल का हाथ है ना? वो सब तुम्हें बुल्ली करके स्कूल से निकालना चाहते हैं ना? इस पर एमसी भी उन्हें बताता है, ये सब वो गोल्डन सर्कल के कहने पर ही कर रहे हैं, पर वो बस इतना ही कर सकते हैं क्योंकि स्कूल में इससे ज्यादा करने की उनकी औकात नहीं है। तो सबको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस सब में टीचर और गोल्डन सर्कल का ही लॉस है। इतना बोलकर एमसी सोचता है, मैं यही तो चाहता हूं। जब उन्हें समझ जाएगा कि वो स्कूल में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो वो फिर मुझे खत्म करने के लिए स्कूल के बाहर कुछ करेंगे और तब आएगा मजा। तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कि एमसी अपना रिफ्लेक्शन लेटर लेके टीचर के पास आ गया है। उतने में टीचर उसके हाथ से वो लेटर लेके पढ़ने लगता है, पर वो जैसे ही देखता है कि एमसी ने उसमें क्या लिखा है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अबे ये क्या है, मैंने तुझे रिफ्लेक्शन लेटर लिखने कहा था और तूने इसमें ये क्या लिखा है? तुझे तेरे टीचर की महंगी घड़ी पसंद है और तेरा टीचर बहुत लग्जरी लाइफ जीता है, जो देखकर तुझे बहुत बुरा लगता है। तभी एमसी बोलता है, सर मैंने तो सब सच ही लिखा है, और आप ही सोचकर देखो गोल्डन सर्कल को कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि उनके टीचर को करप्शन चार्जेस में पकड़ा है। आपको क्या लगता है वो सब इससे गुस्सा होकर मुझे मार देंगे या फिर वो आपको ऐसे ही छोड़ देंगे? मुझे तो इस सब के बारे में सोचकर ही मजा आ रहा है। तो अब क्या होगा जब मेरा ये लेटर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जाएगा? और तभी हमें प्रोसिक्यूटर दिखता है, जो एमसी के ही स्कूल में आया है। उतने में दूसरे साइड एमसी की बात सुनकर टीचर डर जाता और भागकर कहीं जाने लगता है। टीचर की हालत देखकर एमसी सोचने लगता है, जैसा मैंने सोचा था, ये गोल्डन सर्कल वाले मेरे लोगों के भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और अगर गोल्डन सर्कल मेरे खिलाफ आगे भी कुछ नहीं कर पाया, तो उनके ऊपर किसी को भरोसा नहीं रहेगा और ऐसे ही वो खत्म हो जाएंगे। और अब उनके लिए मैं एक टाइम बॉम्ब, और उन्हें इस टाइम बॉम्ब को जल्दी ही खत्म करना पड़ेगा। पर अभी भी वो मुझ पर स्कूल के बाहर अटैक नहीं करेंगे। मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा। बस एक टीचर के लिए गोल्डन सर्कल कुछ नहीं करेगा। पर अभी भी मुझे एक बात की टेंशन है, क्या पता वो मेरी आंसर शीट बदल दे या फिर कैसे तो मेरे ग्रेड्स कम कर दे। तो अब मेरे पास एक ही चॉइस है, मुझे ये सब एग्जाम से पहले खत्म करना पड़ेगा। अभी के लिए मेरा रिफ्लेक्शन पेपर काफी है टीचर की लगाने के लिए, पर प्रिंसिपल जरूर ये सब गोल्डन सर्कल को बताकर उनसे हेल्प मांगेगी, पर मैं उन्हें मदद नहीं करने दूंगा। उतने में हमें टीचर दिखता है, जो भागते भागते डेप्यूटी ऑफिस पहुंच गया है। तभी हमें दूसरे साइड सिविल सपोर्ट सेंटर में एक इंसान दिखता है, जो बहुत गुस्से में है। ये इस स्कूल में हो क्या रहा है? तुम्हारा टीचर बच्चों को बुली करने के लिए बाहर के लोगों से पैसे लेता है। मुझे नहीं पता अभी के, ये अभी तुम टीचर जंग के एसेट्स और हिस्ट्री चेक करो। पर वो इंसान प्रोसिक्यूटर को कैसे तो शांत करने के ट्राई करता है, पर प्रोसिक्यूटर और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मैं शांत कैसे बैठ सकता हूं? तुम्हारी प्रिंसिपल भी इस सब में मिली हुई है, और तुम्हें पता है इनके लिस्ट और बड़ी है क्या? ये सच में स्कूल है या कोई होटल, जो पैसे देकर यहां पर कुछ भी हो रहा है? इस सब के वजह से स्टूडेंट्स को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें कोई आइडिया भी है? हमें कुछ भी कर, ये आज ही खत्म करना पड़ेगा। हम सब अब नहीं रुकने वाले। तभी हमें उस इंसान के पीछे बहुत सारे और लोग दिखते हैं। वो सब उसे सपोर्ट कर रहे हैं।
ये सिचुएशन देखकर वो ऑफिस वर्कर डर जाता है। ये यहां पर क्या हो रहा है? ये सब लोग यहां पर क्या कर रहे हैं? और यहां पर तो न्यूज वाले भी है। न्यूज वालों को देखकर वो इंसान भी सोचता है, मुझे तो ये सब ह्यूंग ने बताया, पर मेरे आने से पहले यहां पर ये न्यूज वाले आ गए। इसका मतलब मेरे सिवा भी यहां पर ह्यूंग को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। उतने में हमें कुछ दिन पहले के सीन दिखता है, जहां पर एमसी पान्हो से मिलने गया था। सर, मुझे आपकी मदद चाहिए, पर मेरे पास आपके लिए ये रिपोर्ट है। इसके देखने के बाद आप जवाब देना। तभी वो रिपोर्ट देखकर पान्हो भी शॉक हो जाता है, क्योंकि उस रिपोर्ट में सब लोगों की इंफॉर्मेशन है जो गोल्डन सर्कल से मिले हुए हैं, और उनमें से बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर या बड़े बिजनेस वाले लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, उस लिस्ट में पान्हो के खिलाफ वाला लीडर ली क्यूंगचे ओनल के भी नाम है। तभी एमसी फिर से बोलता है, तो सर, मैंने ऐसी सिचुएशन तो बना दी जहां पर आपको अब कुछ करना पड़ेगा, और अगर आप इसमें पड़ते हैं तो आप ली क्यूंग चैनल को भी खत्म कर सकते हैं, और फिर आपको प्रेसिडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह सुनने के बाद पान्हो भी रेडी हो जाता है उसका सपोर्ट एमसी को देने के लिए। तभी एमसी उसे प्लान बताता है, सर, कुछ दिन में मेरे हाई के करप्शन बाहर आएगा। आपको बस न्यूज वालों को ऐसे हैंडल करना है कि इस सब में गोल्डन सर्कल के भी नाम आ जाए। इससे सब लोगों को समझ जाएगा कि आप इस केस को लेकर बहुत सीरियस है, और इससे आपका नाम सबको पता चल जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करो, इससे मेरे यूट्यूब और ग्रो करेगा।